हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं 2011 में आने वाले स्टार प्लस पे एक सीरियल के बारे में, जो कि है नव्या नए धड़कन नए सवाल। एंड आई एम डैम श्योर कि उस टाइम पे ना इस सीरियल को लगभग सारे यंगस्टर देखते थे या देखना चाहते थे, बट घर पे देख नहीं पाते थे क्योंकि ये इतना फैमिली ड्रामा नहीं था। फैमिली ड्रामा ही था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्यार लवी टवी सीन्स थे इसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीरियल के बारे में। तो नव्या एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी लड़की है जो कि मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहती है, लेकिन उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, उसको पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ की इतनी फ्रीडम नहीं है। वो रात बाहर नहीं घूम सकती, वो कॉलेज के अलावा कहीं नहीं जाती। उसके फ्रेंड्स लोग हैं, लेकिन वो उन लोग के साथ इतना चिल नहीं करती। और एक अनंत नाम का लड़का है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच एंड वेल एजुकेटेड फैमिली से है, लेकिन उसकी भी फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और रिलीजियस है। तो वो सब भी इतना पार्टी और मस्ती में बिलीव नहीं रखते हैं। तो वो लोग भी पढ़ाई, बस अनंत को पढ़ाई करने के लिए ही कॉलेज भेजते हैं। तो एपिसोड 1 में शुरू होता है कि नव्या मुंबई में है और वो कॉलेज जा रही है, और आज वैलेंटाइंस डे है। एंड उसके पापा इस बात से नाराज़ भी हैं कि वो आज कॉलेज क्यों जा रही है, लेकिन उसकी फ्रेंड रितिका उसके घर आ जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आज के डे के लिए, और नव्या को अपने साथ कॉलेज ले जाती है। एंड होता क्या है ना कि कॉलेज में रितिका का एक बॉयफ्रेंड रहता है, रणवीर, जो कि उसको आज प्रपोज किया था एंड उसको काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए थे, और नव्या ने उन गिफ्ट्स को होल्ड कर रखा था अपने हैंड में। एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, तभी वहाँ पे बजरंग दल वालों ने अटैक कर दिया था। तो उस टाइम पे नव्या है वहाँ पे फंस जाती है, और सबको लगता है कि नव्या ही है जो वैलेंटाइन सेलिब्रेट करी थी, और उन्होंने नव्या को घेर लिया। और उस टाइम पे अनंत की एंट्री होती है, और अनंत आके वहाँ पे नव्या को बचाता है, और काफ़ी हीरो की तरह। और नव्या को वहीं पे लव एट फर्स्ट साइट हो चुका होता है अनंत से। एंड तब तक नव्या के पापा भी आ चुके होते हैं इस कॉलेज में, और नव्या को लेके जाते हैं गुस्से से, और उसको घर पे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है। एंड जो बजरंग दल वाले रहते हैं ना, वो भी अनंत को जानते थे कि अनंत किसी आचार्य जी का पोता है, तो वो लोग उसके घर पर भी चले जाते हैं कंप्लेन करने के लिए। तो फिर होता क्या है कि अनंत के घर पे भी कंप्लेन हो जाती है, और नव्या के पापा ने भी देख लिया था कि नव्या को बजरंग दल वाले अब्यूज़ कर रहे थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद उनके पेरेंट्स का गुस्सा शांत होता है, और फिर धीरे धीरे नव्या नॉर्मल हो जाती है एंड वो कॉलेज आना शुरू करती है। एंड फिर उसको अनंत के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि अनंत ने नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था एंड उसकी इतनी बड़ी हेल्प की है। एंड जैसा मैंने बोला, उसको फर्स्ट टाइम पे उससे लव हो चुका था, और अनंत को भी धीरे धीरे नव्या पसंद आने लगती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि दोनों की फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इन दोनों की धीरे धीरे फ्रेंडशिप होती है। एंड इसके बाद इनके कॉलेज से ना एक पिकनिक जा रहा था, तो नव्या कभी पिकनिक पे गई हुई नहीं थी, और अनंत भी कभी ऐसे कुछ उसने किया नहीं था। तो इस बार नव्या को परमिशन मिल जाती है पिकनिक पे जाने की, और वहाँ पे पिकनिक पे जाने के बाद इन लोग को रियलाइज़ होता है कि हाँ, दे आर इन लव। एंड लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, और ये वापस आ जाते हैं, और इनको पता रहता है कि हमारी फैमिलीज ऐसे नहीं है, तो लिमिट में रहना है। लेकिन धीरे धीरे अनंत कोशिश कर रहा होता है। और अनंत की एक सिस्टर रहती है, निमिषा। सो अनंत ने निमिषा के इंगेजमेंट पे नव्या और उसके सारे फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट करा था। एंड अनंत की एक भाभी रहती है, रमा, जिसकी सिस्टर शगुन के साथ उसने अनंत की इंगेजमेंट फिक्स करा दी थी। तो अनंत के घर पे ऐसे ही होता था कि वो लोग आपस में फैमिली में कम एज में शादी वादी कर देते थे। तो अनंत इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, एंड किसी रीज़न से नव्या को भी ये बात पता चल जाती है, तो नव्या भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने लगती है। लेकिन फिर बुआ दादी रहती है अनंत की एक, जो कि शादी को किसी तरह कैंसिल कर देती है, क्योंकि शगुन की कुछ हरकतों के बारे में उनको पता चल जाता है। तो शगुन काफ़ी ज़्यादा चालाक और थोड़ी सी शरारती लड़की थी, तो उनको ऐसे लड़के से शादी नहीं करना था। एंड उसके बाद फिर से नव्या एंड अनंत काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और एक बार नव्या का ना बर्थडे रहता है, तो अनंत उसको विश करने के लिए उसके घर के नीचे भी आता है, बालकनी से उसके घर पे भी जाता है। आप जब ये सब देखोगे ना सीरियल में, मैं सच बताती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। एंड इसके बाद क्या होता है ना कि एक दिन अनंत ने नव्या को डिनर पे अपने घर बुलाया था, एंड नव्या की दीदी को अनंत के बारे में पता था, तो नव्या की दीदी ने अनंत को कन्फ्रंट किया था। एंड उसके बाद उसको अनंत सही लगता है, तो वो अनंत को सपोर्ट करने लगती है। तो नव्या के घर से बस नव्या की दीदी को पता था, अनंत के घर से भी अनंत की जो सिस्टर रहती है निमिषा, वो उसको अनंत को सपोर्ट करती थी। तो नव्या चली जाती है निमिषा की दोस्त बन के अनंत के घर पर डिनर करने के लिए, और उस दिन नव्या की मम्मी को नव्या के घर से एक लव कार्ड मिलता है जो अनंत ने उसको गिफ्ट किया था। तो नव्या की मम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और उस दिन नव्या ने सच सच बता दिया मम्मी को कि हाँ, वो डेट कर रही है अनंत को। सो क्या होता है ना कि नव्या की मम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, और वो अनंत को कन्फ्रंट करती है, और अनंत को बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ती है, और वो बोलती है कि तुम लोग दूर रहो, और आज के बाद तुम लोग मुझे दिखने नहीं चाहिए। और नव्या को गुस्सा से वो दादी के साथ कानपुर भेज देती है 1 महीने के लिए, और नव्या का बातचीत जो भी रहता है अनंत से, सब कुछ बंद हो चुका होता है। तो इस बीच में क्या होता है ना कि नव्या जहाँ जाती है कानपुर में उसकी बड़ी मम्मी के घर पे, तो उसकी बड़ी मम्मी का जो बेटा रहता है ना, उसकी शादी होने वाली रहती है, और उसकी शादी हो रही होती है अनंत के कोई चाचा रहते हैं दूर के, उसकी बेटी से, अनंत की कज़न सिस्टर से। तो अनंत की भी पूरी फैमिली कानपुर जाती है, और नव्या की भी पूरी फैमिली कानपुर जाती है। उस शादी में नव्या की मम्मी ने अनंत को देख लिया था, एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तमाशा होता है। नव्या के पापा को भी पता चल जाता है कि नव्या अनंत को डेट कर रही है, एंड दोनों फैमिली में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ब्लर हो जाती है। एंड नव्या लास्टली प्रॉमिस करती है कि वो अनंत से कभी नहीं मिलेगी, एंड अनंत ने भी नव्या का स्टैंड लिया था। लेकिन फिर अनंत उसको शादी के लिए अपने कॉलेज में प्रपोज़ करता है, और नव्या मान जाती है। लेकिन नव्या को अनंत की फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिच थे, नव्या की फैमिली नॉर्मल थे, मतलब नॉर्मल स्टेबल मिडिल क्लास फैमिली थे। तो अनंत की फैमिली उसको पसंद नहीं कर रहे थे, एंड अनंत के जो दादाजी थे वो चाहते थे कि अनंत की शादी कहीं और हो, उनकी मर्जी से हो, तो वो नव्या को रिजेक्ट कर रहे थे कंटिन्यू। एंड उसके बाद
वो लोग मानते हैं नव्या से शादी करवाने के लिए किसी तरीके से, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा शर्तें रहती हैं और धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के साथ साथ नव्या का फिर धीरे धीरे कॉलेज लाइफ ख़त्म होता है। फिर थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे वो इंटर्नशिप करती है, जॉब करती है, एंड बहुत मुश्किलों के साथ नव्या की शादी होती है। शादी पे अनंत की फैमिली ने नव्या की फैमिली को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट किया था, पैसे वैसे को लेके, इनडायरेक्टली पैसिव इंसल्ट, नॉट एक्टिव इंसल्ट, एंड अनंत भी समझ रहा होता है। एंड फिर नव्या की फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाता है, नव्या और अनंत को सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अनंत की फैमिली में नव्या को एक्सेप्ट करना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहता है। तो नव्या नव्या की जो बुआ दादी सास रहती है ना, वो नव्या की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। एंड नव्या के जो दादा ससुर जी रहते हैं, अनंत के दादाजी, वो भी काफ़ी ज़्यादा उस प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। एक दिन अनंत और नव्या मतलब अलग भी हो जाते हैं घर से कि ठीक है, वो लोग रहने लग जाते हैं, और फिर वो लोग खुद को किसी तरीके से गुजारा कर रहे थे लाइफ में। एंड इसके बाद अनंत के जो दादाजी रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक दिन हार्ट अटैक का जो एक्टिंग करके वो अनंत को अपने घर बुला लेते हैं वापस, क्योंकि उनको हमेशा फील हो रहा होता है कि अनंत को नव्या दूर लेके गई है। एंड नव्या एंड अनंत काफ़ी हैप्पीली बाहर में सर्वाइव कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उनको आना पड़ता है। लेकिन अनंत को पता चल जाता है कि दादाजी ने नाटक किया है, एंड काफ़ी ज़्यादा जो फैमिली ड्रामा उसके बाद शुरू होता है घर पर। फिर कॉलेज लाइफ तो खत्म ही हो जाता है इस सीरियल से, तो सिर्फ फैमिली ड्रामा है। तो नव्या धीरे धीरे सर्वाइव करती है और घर पर सबके दिलों में अपनी जगह बनाती है, एक्सेप्ट बुआ दादी एंड दादाजी, बाबा जो भी रहते हैं उनके, आचार्य जी। एंड लास्टली क्या होता है ना कि नव्या को पता चल रहा होता है कि इस घर में काफ़ी मतलब पिछड़ापन है, तो नव्या अपनी सास को भी इंकरेज करती है एक यूट्यूब चैनल रन करने के लिए, कुकिंग चैनल, एंड उस घर के वुमेन को एम्पावर करने के लिए। उसकी जो सिस्टर इन लॉ रमा रहती है, रमा को भी, रमा एंड रमा के जो हस्बैंड रहते हैं, उन दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं रहता, जो कि नव्या के थ्रू ठीक होता है। तो उस घर में काफ़ी लोगों ने नव्या को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड धीरे धीरे फिर नव्या की जो बुआ दादी रहती है ना, वो लास्ट में ना एक चाल चलती है, वो नव्या को ना फंसा देती है चोरी के इल्ज़ाम में उसके रूम में एक बैग में पैसा भर के। लेकिन लास्टली अनंत को पता चल ही जाता है। एंड होता क्या है ना कि अनंत की जो बहन रहती है ना, निमिषा, सो निमिषा की कहीं पे मंगनी पहले फिक्स रहती है, लेकिन वो मंगनी टूट जाती है। निमिषा ना इसके बाद रणबीर, जो अनंत का फ्रेंड रहता है, उसको डेट करने लगती है। ये जो रणबीर रहता है ना, ये निमिषा के पापा के साथ कोई इंटर्नशिप कर रहा था, कोई काम कर रहा था, और अनंत के घर पे ठहरा हुआ था, तो इन दोनों की क्लोजनेस काफ़ी बढ़ जाती है। और इस चीज़ के लिए बुआ दादी एंड बाबा ने मिलकर नव्या को दोष दिया था कि उसके आने के बाद ऐसा हो रहा है। तो इसी वजह से अनंत को गुस्सा आ जाता है और अनंत स्टैंड लेता है नव्या का, क्योंकि नव्या की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। नव्या जब से आई थी घर पर, तो उसको बुआ दादी ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, उसको ह्यूमिलिएट किया था, बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया था। तो अनंत का स्टैंड लेना यहाँ पर बनता है। और नव्या का स्टैंड लेने के लिए इस बार अनंत ने फिर से दोबारा उस घर को छोड़ दिया, और इस बार सिर्फ नव्या ने और अनंत ने नहीं, बल्कि उसकी पूरी फैमिली ने वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि उन लोग को समझ में आ गया था कि बुआ दादी काफ़ी ज़्यादा कलेश फैला रही हैं। और इस बीच में नव्या की फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। फैमिली के साथ वो लोग नव्या के ही घर पे शिफ्ट हो जाते हैं और रह रहे होते हैं, लेकिन किसी तरीके से बाबा को बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ, सारी गलती सरस्वती यानी कि उनकी सिस्टर जो बुआ दादी हैं उनकी है, और उनके दिमाग की प्रॉब्लम है कि उन्होंने नव्या को इतना ज़्यादा परेशान किया है। उनके वो वापस आते हैं माफ़ी मांगने के लिए, और पूरे परिवार और अनंत नव्या को साथ में अपने घर लेके जाते हैं। और इस बार घर का माहौल बदल चुका था, सब लोग घर पर खुश थे और वो सबको रिस्पेक्ट दे रहे थे, घर की सारी औरतें भी खुश थी। एंड निमिषा और रणबीर की भी सगाई जो है वो फिक्स हो जाती है, एंड अनंत और नव्या अपनी पूरी फैमिली के साथ हैप्पीली रहते हैं। तो आप सब बताना कि आप सबको ये सीरियल कैसा लगता था। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं तो उन दिनों ऐसा सोचती थी ना कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगी ना, तो मेरे साथ भी नव्या के साथ जैसे जैसे हो रहा है ना, वैसा वैसा मेरे भी साथ हो, ऐसे ही कोई अनंत हो मेरा भी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा।